श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सावन का पवित्र महीना आने वाला है और आपको मात्र यह एक चमत्कारिक जड़ अपने घर लेकर के आनी है। आप चाहे तो सावन के महीने में या फिर सावन से पहले भी इस जड़ को अपने घर लेकर के आ सकते हैं। गुरुदेव ने बताया है कि इस बात की गारंटी है कि आपका जो भाग्य है वह चमक जाएगा। परिवार में जो भी रोग चल रहे हैं, शारीरिक पीड़ा, आपकी जो मनोकामना है लंबे समय से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, आपके जीवन में दुख और परेशानियां बहुत ही अधिक बनी हुई है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही चमत्कारिक होने वाला है और आपके भाग्य की रेखाएं इसके माध्यम से चमक जाएगी। यह बात पूर्ण रूप से सत्य है और अपने आप में अद्भुत है, इसीलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए, आप सभी जानते हैं कि इस बार सावन का जो महीना है वह 22 जुलाई 2024 से प्रारंभ होने वाला है और 19 अगस्त 2024 को यह समाप्त होने वाला है। और इस सावन के पूरे ही महीने में 5 सोमवार आ रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही अद्भुत संयोग लेकर के आ रहे हैं। और इस बार का सावन का महीना हम सभी के लिए अत्यधिक दुर्लभ और चमत्कारिक है, क्योंकि सावन की शुरुआत ही हमारे महादेव के सबसे प्रिय दिन सोमवार से हो रही है, जो कि अपने आप में ही बहुत अधिक अद्भुत हो जाता है। देखिए, इन दिनों में महादेव धरती का भ्रमण करते हैं भक्तों के दुख कष्ट काटने के लिए, क्योंकि भगवान श्री विष्णु हरि जो है वह निद्रा अवस्था में होते हैं और संसार का जो कारोबार है, कार्यभार है, वह हमारे महादेव के हाथ में होता है। और महादेव जो हैं वह प्रत्येक भक्तों के दुख को दूर करते हैं, प्रत्येक घर में विराजमान होते हैं और भक्त के साथ रहते हैं। ब्रह्मांड में उनकी जो शक्तियां हैं वह एक दिव्य स्वरूप में प्रवाहित होती हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपने पशुपति व्रत कर लिए हैं, आपने सभी प्रकार के उपाय कर लिए हैं, लेकिन आपको मनचाहा विवाह नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं, पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, साथ ही साथ आपके ऐसे कई प्रकार के कार्य जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाए हैं, तो यह सभी कार्य इस एक कार्य से परिपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले तो सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य लिखिए। आपकी जो समस्त इच्छा है, समस्त मनोकामना है, उसे हमारे महादेव साक्षात परिपूर्ण करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आप इस सावन के महीने में कोई सा भी व्रत करें, चाहे आप पशुपति व्रत प्रारंभ करें, शिवरात्रि का व्रत करें, चाहे आप सावन की सोमवार करें या फिर 16 सोमवार करें, किसी भी प्रकार के व्रत आपको इस पवित्र महीने में अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह प्रकृति के दिन होते हैं, यानी कि हमें महादेव से जोड़ने वाले दिन होते हैं। तो देर ना करते हुए हम उस जड़ की बात कर लेते हैं, जैसे कि इस जड़ की सबसे अधिक महत्वता कही गई है। देखिए, यदि इस जड़ को आप इस सावन के महीने में अपने घर लाकर अच्छी तरह से धोकर स्थापित कर महादेव की पूजा के लिए काम में लेते हैं, तो आपके जो भाग्य हैं वह चमक जाते हैं। इस पेड़ की जो जड़ है वह अमृत है, इस पेड़ की मिट्टी जो है वह अमृत है, इस पेड़ की जो छाया है, जो भी व्यक्ति इसमें बैठ जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इस पेड़ की पत्ती को यदि शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो भक्त की सभी का सिद्ध हो जाती है। इस पेड़ की जितनी महत्वता बताई जाए उतनी कम है। इस पेड़ को, इस वृक्ष को सावन के महीने में जो पति पत्नी लगा देते हैं, उनके घर पुत्र का जन्म होता है। यदि लंबे समय से संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही हैं, संतान सुख नहीं मिल पा रहे हैं, तो यह सभी समस्याएं भी समाप्त होती हैं, क्योंकि यह जो पौधा है महादेव का स्वयं अंश माना गया है। यह पौधा कोई सामान्य नहीं है, यह पौधा एक चमत्कारिक पौधा है। जिस वृक्ष यानी कि जिस पौधे की हम बात कर रहे हैं वह है बेलपत्र का वृक्ष, यानी कि इस सावन के महीने में या फिर सावन शुरू होने से पहले आपको बेलपत्र की वृक्ष की जड़ को अपने घर लेकर के आ जाना है, यानी कि आपको बेलपत्र की जो वृक्ष है इससे तोड़ करके लानी है और इसे आपको अपने घर लाकर के अच्छे से इसे साफ सुथरे पानी से
धो लेना है। देखिए, यह जो बेलपत्र की जड़ आप लेकर के आएंगे तो इसे आपको शुभ तिथि में लेकर के आना है, यानी कि सबसे पहले तो पत्र की जो जड़ है इसे आपको सोमवार के दिन बिल्कुल भी लेकर के नहीं आना है, क्योंकि सोमवार के दिन बेलपत्र की पत्तियां तोड़ना, बेलपत्र की छाल तोड़ना अच्छा नहीं माना जाता है। साथ ही साथ पूर्णिमा की जो तिथि है इस पर भी आप बेलपत्र की प्रति या फिर जड़ तोड़ करके नहीं ला सकते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अमावस्या की जो तिथि है इसमें आप रात्रि के समय या फिर शाम के समय बेलपत्र की पत्ती या फिर जड़ तोड़ करके नहीं ला सकते हैं। और साथ साथ जिस भी दिन आप सावन के महीने में व्रत रखते हैं उस दिनों में भी आपको बेलपत्र की पत्ती या फिर बेलपत्र की जड़ तोड़ करके नहीं लानी चाहिए। इसके अलावा आप अन्य कोई भी दिन हो, चाहे वह मंगलवार का दिन हो, बुधवार का दिन हो, गुरुवार का दिन हो, शुक्रवार का दिन हो, शनिवार का दिन हो, रविवार का दिन हो, किस भी प्रकार का दिन हो, उस दिन आप बेलपत्र की पत्ती और बेलपत्र की जड़ लेकर के आ सकते हैं। बस आपको सोमवार, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा इन तिथियों पर बेलपत्र की वृक्ष की पत्ती या फिर जड़ लेकर के नहीं आना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बेलपत्र की जड़ अपने घर लेकर के आ जानी है और आपको इसे अच्छे से साफ सुथरा करके शिव मंत्रों का वंदन करना है। आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जो बेलपत्र की जड़ लेकर के आए थे इससे आपको किसी भी कपड़े में बांध लेना है। अब देखिए, बेलपत्र की जड़ को किसी भी कपड़े के ऊपर रखने के बाद इसके बाद आपको कोई सा भी एक पत्ता लेना है। आपको मात्र एक छोटा सा पत्थर लेना है और जो आपने पत्थर लिया है उस पर आपको गंगाजल या फिर किसी भी प्रकार का शुद्ध जल थोड़ा सा डाल देना है। और जो आपके पास बेलपत्र की जड़ थी, बेलपत्र के वृक्ष की जड़ थी, उसे आपको इस पत्थर के ऊपर घिसना है, यानी कि आपको बेलपत्र के वृक्ष की जड़ अपने घर लेकर के आनी है। इसके बाद आपको किसी भी प्रकार का पत्थर लेकर के पर आपको गंगाजल या फिर किसी भी प्रकार का अन्य जल छिड़क करके इस पर ही आपको जो आप बेलपत्र की वृक्ष की जल लेकर के आए हैं उसे घिस करके चंदन के रूप में तैयार करना है। अब आपको यह जो चंदन है इसे भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है और शिवलिंग पर आपको इस चंदन से या तो त्रिपुंड का निर्माण करना है या फिर इसी चंदन से आपको शिवलिंग पर ओम का निर्माण करना है। या फिर जो भी व्यक्ति शिवलिंग पर भगवान शिव की आंखों को उभार देता है इस चंदन से, तो उसका जो बुरे से बुरा समय है वह सभी अच्छे समय में बदल जाता है। कहा जाता है कि महादेव उसे दर्शन देते हैं, गले लगाते हैं और उसके मन की जो कामना है उसे सिद्ध कर देते हैं। तो आपको बेलपत्र की वृक्ष की जड़ लेकर के आनी है और इसका चंदन बना करके आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर इसे लेपित करना है। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना है बेलपत्र के वृक्ष की जड़ के चंदन से। अब दूसरा कार्य आपको यह करना है कि आप सभी को विशेष तौर पर बेलपत्र वृक्ष की जो चंदन है अगर उसे आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं किसी भी सप्ताह के किसी भी विशेष दिन पर, और यह जो शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ चंदन है इसे आप पुनः थोड़ी सी मात्रा में अपने हथेली में लेकर के इसे ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि इस चंदन को प्रसाद स्वरूप भी आप ग्रहण कर लेते हैं। तो इसी मान्यता है कि आपके शरीर के जो भी रोग हैं, संकट हैं, कष्ट हैं, वह सभी दूर होने लगेंगे। तो बेलपत्र की जड़ का यह विशेष उपाय आपको करना है। साथ साथ आपको सावन के इस महीने में बेलपत्र का वृक्ष भी अवश्य ही लगाना है। इससे आपके घर की जो संकट, कष्ट, पीड़ाएं हैं वह सभी समाप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको सावन के महीने से पहले या फिर सावन के महीने में यह बेलपत्र की वृक्ष की जड़ का प्रयोग अवश्य करना है। आपके जीवन से सारे जो संकट हैं, बाधाएं हैं, कष्ट हैं, वह स्वयं महादेव दूर करने वाले हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।